वाइंडिंग के अंदर एक कॉइल में फ्लक्स कैसे चलता है उसको ये दिखा रहा है। ये जो एक कॉइल है उसके अंदर देखिए फ्लक्स को चलने हमेशा ये अपना पथ पे चलता रहता है। नॉर्थ साउथ क्या हो रहा है, इसका पोलैरिटी चेंज हो रहा है। एक बार ऊपर नॉर्थ बन रहा है तो एक बार साउथ बन रहा है। इस तरह से पोलैरिटी बदलता रहता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट कॉइल हो गया। इसमें करंट का भी डायरेक्शन क्या होता है, एक बार ऐसे करंट चलता है तो अगला साइकिल में ऐसे चलता है। और इस तरह से फ्लक्स कंजर्वेटर, नेक्स्ट समझना है कंजर्वेटर। तो जो कंजर्वेटर होता है ये मेन टैंक के ऊपर लगा हुआ टैंक को कंजर्वेटर कहते हैं। मेन टैंक किसी भी ट्रांसफार्मर के, देखिए ये मेन टैंक के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, कंजर्वेटर कहते हैं। मेन टैंक के ऊपर वाले भाग में जो टैंक होता है उसको कंजर्वेटर कहते हैं। और कंजर्वेटर में हमेशा ध्यान रखना है कि कंजर्वेटर में हमेशा 50% तेल भरा होता है। देखिए कंजर्वेटर में क्या है, हमेशा कितना तेल भरा रहना चाहिए, 50% तेल भरा रहना चाहिए। और कंजर्वेटर का कार्य है कि जब ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है, जब टेम्परेचर उसका बढ़ता है तो क्या होता है, खौल के ऊपर आता है, फैलता है। तो फैलने के लिए जगह कौन देता है, कंजर्वेटर। मेन टैंक में जब टेम्परेचर अधिक हो जाएगा ट्रांसफार्मर का तो इसका जो तेल होगा उसको फैलने के लिए जगह कौन देता है, कंजर्वेटर। वहीं जब ठंडा का मौसम आता है तो तेल क्या होता है, सिकुड़ता है। तो जब तेल सिकुड़ता है उस कंडीशन में क्या होता है, मेन टैंक में कंजर्वेटर में जो तेल होता है वो कहाँ चला जाता है, मेन टैंक में। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर के तेल का फैलाव अथवा सिकुड़ने पर कौन स्थान देता है, कंजर्वेटर स्थान देता है। ठीक है, और कंजर्वेटर की बात करें तो ये मेन टैंक के ऊपर छोटा सा टैंक होता है, इसमें लगभग आधे स्तर तक तेल भरा होता है। इसका काम है मेन टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना। मेन काम क्या है इसका, मेन टैंक में तेल के स्तर को बढ़ाए रखना। अगर यहाँ से फैलता है तेल तो उसको जगह देना, और अगर सिकुड़ता है तो यहाँ से तेल मेन टैंक में आके जमा हो जाए, उसको जगह देना। और इसमें क्या, इसीलिए इस टैंक को एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेटर को एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति करता है। और ट्रांसफार्मर का तेल लोड के अनुसार जैसे जैसे हीट होता है वाइंडिंग, उस अनुसार से टेम्परेचर ट्रांसफार्मर का तेल का बदलता रहता है, जो कि ट्रांसफार्मर के तेल का 20 डिग्री से 95 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वेरी करता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले क्या है, एक तरह का ऑटोमेटिक स्विच है, ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर है। ये एक सुरक्षा रिले है। बकोल्ज रिले छोटा ट्रांसफार्मर में नहीं होता, ये बड़े बड़े जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें बकोल्ज रिले लगे होते हैं। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है बकोल्ज रिले क्या है या बकोल्ज रिले कहाँ लगा होता है। तो बकोल्ज रिले मेन ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर के बीच में क्या लगा होता है, बकोल्ज रिले लगा होता है। मेन ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर के बीच में बकोल्ज रिले लगा होता है। देखिए मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में क्या लगा हुआ है, बकोल्ज रिले लगा हुआ है। बकोल्ज रिले आप यहाँ भी देख सकते हैं, कंजर्वेटर ऊपर होता है, मेन टैंक नीचे होता है, उसके बीच में बकोल्ज रिले लगा होता है। इसका काम क्या है, बकोल्ज रिले का काम है यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न होने पर, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी तरह का इंटरनल फॉल्ट होता है तो वो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को क्या करता है, सर्किट से अलग कर देता है और अलार्म बजाकर सूचित करता है। इस तरह से ये एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है ट्रांसफार्मर के लिए। बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर चूँकि महंगा होता है, अगर इंटरनल फॉल्ट पे बचाया नहीं जाए ट्रांसफार्मर को तो जल सकते हैं, जलने के बाद वो बहुत भारी पड़ता है, कॉस्टली होता है। इसलिए बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले लगा होता है। बकोल्ज रिले का काम यही है, इंटरनल फॉल्ट ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष उत्पन्न होने पर उसके सुरक्षा प्रदान करना, मतलब उसके वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देना और अलार्म बजाकर सूचित करना। ठीक है, यह एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही इसमें किसी तरह का इंटरनल फॉल्ट होगा या इसका प्रेशर, ऑयल का प्रेशर बढ़ेगा तो ये बकोल्ज रिले काम करने लगता है। बकोल्ज रिले में क्या होता है, 2 फ्लोट और 2 मरकरी स्विच होता है। आपको दिखाते हैं कि बकोल्ज रिले काम कैसे करता है। बकोल्ज रिले काम कैसे करता है, ये बकोल्ज रिले के अंदर क्या है, 2 मरकरी स्विच होता है और 2 फ्लोट होता है।
देखिए ये 2 मरकरी स्विच हैं और इसको फ्लोट कहते हैं। क्या होता है, ये मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा होता है। तो कभी भी जब फॉल्ट होगा तो क्या होगा, मेन टैंक का तेल ऊपर खोल करके प्रेशर से कहाँ भागेगा, कंजर्वेटर में भागने की कोशिश करेगा ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी फॉल्ट होने पर। तो क्या होगा, यहाँ से जैसे ही प्रेशर के साथ तेल का बहाव जाएगा इधर, तो ये क्या करेगा, इसको फ्लोट को धक्का देगा। तो ये फ्लोट क्या होगा, ऐसे करके इसमें टच होगा, इसमें टच होगा, तो ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे सर्किट शॉर्ट होगा तो क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा सर्किट, ट्रांसफार्मर अपने सर्किट से बाहर हो जाएगा। और इसको जैसे ये होगा तो ये वाला घूम के इसको धक्का देता है, ठीक है, इसमें आकर टच होता है। इसमें जब ये टच होगा तो ये इसको शॉर्ट करेगा, जैसे ये शॉर्ट होगा तो यहाँ पे क्या रहता है, अलार्म सर्किट लगा होता है, तो तुरंत अलार्म बजने लगता है, ठीक है। इसको आपको हम इसका वर्किंग कैसे काम करता है देखिए, यहाँ से प्रेशर के साथ जैसे ही तेल जाता है तो ये क्या करता है, ऊपर जाता है, ये तेल यहाँ से प्रेशर मार के इसको भी शॉर्ट करता है और इसको भी शॉर्ट कर देता है। जैसे इसका दोनों सिरा शॉर्ट हो जाएगा, अभी क्या है, अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों टच नहीं रहता है। जैसे ही तेल में टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इसको शॉर्ट करेगा, ये सिरा शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ सर्किट से बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ से प्रेशर आगे बढ़ेगा तो इस दोनों को शॉर्ट करेगा तो ये अलार्म सर्किट को ऑन कर देता है, ठीक है। इसको समझना अति आवश्यक है। तो बकोल्ज रिले के बारे में अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए बकोल्ज रिले को प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। बकोल्ज रिले को प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेन टैंक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर के नीचे वाला जो होता है मेन टैंक होता है। इसका काम है, ट्रांसफार्मर का जो तेल है मेन टैंक में रहता है भरा हुआ, और मेन टैंक में ही ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्रीदर। नेक्स्ट है ब्रीदर। तो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर के ऊपर ब्रीदर लगा होता है, कंजर्वेटर के टैंक से जुड़ा हुआ ब्रीदर होता है। क्या होता है कि जब ठंड के मौसम में ट्रांसफार्मर का तेल सिकुड़ता है तो सिकुड़ कर वो कंजर्वेटर से मेन टैंक में तेल को लेने लगता है। तो जैसे ही कंजर्वेटर खाली होता है तो कंजर्वेटर के खाली स्थान की पूर्ति वायुमंडल की हवा करती है। तो वायुमंडल की हवा जो कंजर्वेटर में खाली स्थान है जहाँ पे जमा होता है जाके, तो कभी कभी क्या होता है, बरसात आदि के सीजन में वायुमंडल में नमी होता है, तो हवा के साथ साथ कुछ मात्रा में नमी भी प्रवेश कर जाता है। यह नमी अगर ट्रांसफार्मर तेल में चला जाए तो तेल को, इंसुलेशन को ख़राब कर सकता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ख़राब कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में जो नमी प्रवेश करता है उस नमी को अरेस्ट करने के लिए, सोखने के लिए सिलिका जेल लगा होता है। इसको ब्रीदर कहते हैं, इसको ब्रीदर कहते हैं, ठीक है। और ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है। ब्रीदर के अंदर छोटा छोटा दाना के रूप में क्या रहता है, सिलिका जेल भरा होता है। और ट्रांसफार्मर इसका कंजर्वेटर का जो खाली स्थान है जो हवा को लेके भरता है, इस प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं। इसलिए इस मशीन को ब्रीदर कहते हैं जो कंजर्वेटर से जुड़ा होता है। और ब्रीदर में सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल जो होता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए सिलिका जेल का कलर कैसा होता है। जब सिलिका जेल अच्छा कंडीशन में रहेगा तो सिलिका जेल का कलर कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा। कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा। और धीरे धीरे नमी सोखने के बाद सिलिका जेल खराब हो जाता है, तब सिलिका जेल का कलर कैसा हो जाएगा, हल्की गुलाबी, पेल येलो उसको बोलते हैं, हल्की गुलाबी हो जाती है, ठीक है, हल्की गुलाबी। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है कि सिलिका जेल का कलर कैसा होता है। तो जब अच्छा रहेगा, गुड कंडीशन में ब्लू रहेगा, खराब होने के बाद हल्की गुलाबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछता है कि जो सिलिका जेल होता है ये कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है। तो जो सिलिका जेल होता है CaCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। सिलिका जेल कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ कंजर्वेटर में जब वायु प्रवेश करती है तो उससे होकर नमी प्रवेश करते है, जिसे रोकने के लिए ब्रीदर में सिलिका जेल CaCl2 भरा होता है जो नमी को सोख लेता है, ठीक है। गुड कंडीशन में ब्लू रहेगा, नमी सोखने के बाद हल्का गुलाबी हो जाएगा। और जब ये सिलिका जेल खराब हो जाता है, मतलब हल्का गुलाबी हो जाता है, तो इसको दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। इसको फिर आग पे 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक खौला के
इसके नमी को ख़त्म कर दिया जाता है और पुनः इसको यूज में ला सकते हैं। ठीक है, सिलिका जेल का। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजन वेंट। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन वेंट। तो ट्रांसफार्मर टैंक से एक्सप्लोजन वेंट जुड़ा होता है। ट्रांसफार्मर टैंक से एक ऊपर की ओर आया रहता है, इसको एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। ये इमरजेंसी में डाला हुआ रहता है कि जो क्या कहते हैं, बकोल्ज रिले जो था बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में था, तो छोटा ट्रांसफार्मर में तो बकोल्ज रिले होता नहीं, तो उसमें भी एक सेफ्टी के लिए तो कुछ चाहिए। तो इसमें क्या है कि जिसमें बकोल्ज रिले नहीं लगा होता है या जिसमें लगा रहता है उसमें भी डाल दिया जाता है, और उससे छोटे वाले में एक्सप्लोजन वेंट ही लगा होता है। ये एक्सप्लोजन वेंट का काम है। ट्रांसफार्मर में किसी तरह का आंतरिक दोष होगा तो इसका जो तेल है, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसको जगह कौन देगा? कंजर्वेटर देगा। लेकिन कंजर्वेटर भी अगर फुल हो गया, अगर इसमें गैस बन गया, प्रेशर बन गया, कंजर्वेटर भी फुल हो गया तो क्या होगा? फट सकता है। तो इससे बचने के लिए ये प्रेशर कहाँ जाएगा? एक्सप्लोजन वेंट में जाएगा। और इसमें क्या होता है? डायाफ्राम होता है। एक्सप्लोजन वेंट के ऊपर में डायाफ्राम होता है, जो पतला झिल्ली होता है। जब इंटरनल फॉल्ट होगा तो यहाँ से क्या होगा? तेल का प्रेशर मारेगा, डायाफ्राम टूट जाएगा और यहाँ से तेल बाहर चला जाएगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर कोई फॉल्ट जो हैवी फॉल्ट होता है उस पर ट्रांसफार्मर का तेल बाहर आ जाता है और पता चल जाता है कि इसमें कुछ खराबी आ गया। ठीक है, तो इसको एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। ट्रांसफार्मर तेल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाने पर एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त बल्ब बाहर निकल जाता है। इसको प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर तेल। ट्रांसफार्मर तेल, तो हमने बताया कि ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है वो मेन टैंक में रखा होता है, उसके अंदर वाइंडिंग डूबा रहता है। ट्रांसफार्मर तेल का दो कार्य है। पहला काम क्या है? इंसुलेशन एवं कूलिंग, इंसुलेशन एवं शीतलन। ये जो ट्रांसफार्मर का तेल है, देखिए ये कोर है, ये कोर है, इसमें वाइंडिंग है। ये पूरा कोर से लेके फिंस तक इसमें क्या होता है? तेल भरा होता है। ठीक है, तेल भरा होता है। और इस तेल का काम है, दो मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर तेल का काम है। पहला काम है इंसुलेशन प्रदान करना। इंसुलेशन कहने का मतलब ये कि इसका जो वाइंडिंग है इसके ऊपर एक लेयर बना कर रखना। ठीक है, ये करंट बाहर ना आ पाए, इंसुलेशन। और दूसरा काम है कूलिंग का, मतलब ठंडा करना। वाइंडिंग में जब करंट प्रवाहित हो तो जब लोड से जुड़ेगा तो हीट होगा, तो हीट से बचाने के लिए, कूलिंग रखने के लिए ट्रांसफार्मर तेल का यूज होता है। ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है ये दो तरह का होता है। ट्रांसफार्मर का तेल दो तरह का होता है। पहला है खनिज तेल। जो खनिज तेल होता है वो पेट्रोलियम का प्यूरिफाई करके बनाया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर खनिज तेल पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करके बनाया जाता है। और दूसरा है सिंथेटिक तेल। जो सिंथेटिक तेल होता है वो सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, सिलिकॉन प्लस हाइड्रोकार्बन। जो सिंथेटिक तेल होता है वो सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन के मिक्स करके बनाया जाता है। क्लियर है? एक बात इसमें और है कि ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है, ठीक है, किसी भी ट्रांसफार्मर में तेल डालने से पहले उसका तेल का इंसुलेशन जो है ब्रेकिंग टेस्ट चेक किया जाता है। मतलब कितना वोल्ट, मतलब टेम्परेचर पे जाके इसका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। ठीक है, इंसुलेशन ब्रेकिंग टेस्ट, जिसको न्यूनतम फ्लैक्स बिंदु कहते हैं, न्यूनतम फ्लैक्स बिंदु कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम फ्लैक्स बिंदु 140 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। मतलब ट्रांसफार्मर का तापमान 140 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर बढ़ जाता है तो ट्रांसफार्मर का जो तेल है ये इंसुलेशन बनाए रखना चाहिए, इंसुलेटिंग की तरह कार्य करना चाहिए। अगर 140 से ऊपर चला जाए तब क्या होगा? ट्रांसफार्मर का तेल इंसुलेशन का गुण खो देगा। तब क्या होगा? तेल और वाइंडिंग से करंट तेल में आ जाएगा और तेल से क्या हो जाएगा? इसका बॉडी में आ जाएगा। इस तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ट्रांसफार्मर जल जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु कम से कम कितना होना चाहिए? 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसको ट्रांसफार्मर में डालने से पहले चेक कर लिया जाता है। ये अक्सर एग्जाम में आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। 140 डिग्री सेल्सियस ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम फ्लैक्स बिंदु होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर कितने तरह का होता है?